हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम करते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो उसमें दिया है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ स्तंभ 1 दे रखा है और यहाँ स्तंभ 2 दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या है। तो देखो इसमें गुणनखंड और गुणज दिया है। तो देखो गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड होते हैं जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो उस संख्या से वो सारे क्या होंगे, छोटे होंगे या बराबर होंगे। दो ही कंडीशन होती हैं कि जो हम किसी के गुणनखंड निकालेंगे। तो किसी का भी निकाल रहे हैं, मालूम है हम 4 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो क्या होंगे, 4 से छोटे होंगे या फिर 4 का बराबर होगा। जैसे मैं 4 का गुणनखंड निकालूँ तो 1, फिर 2 के पहाड़े में भी आता है और फिर 4 के पहाड़े, यानी देखो 4 से छोटे हैं और 4 का बराबर है। यानी जो संख्या दे रखी है जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं या तो उससे छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, यानी 4 देखो बराबर है। तो ये होता है हमारा गुणनखंड। अब गुणज क्या होता है। तो गुणज होता है कि जब भी हम किसी भी संख्या का गुणज निकाल रहे हैं तो वो क्या होंगे, उससे हमेशा बड़े होंगे। जितनी भी संख्या आएंगी उस संख्या से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये हो गया हमारा गुणज और गुणनखंड। तो हमने ये समझ लिया। तो देखो अब हमें क्या दे रखा है, 8 का गुणज, ठीक है। तो 8 का गुणज क्या होता है, 8 का पहाड़ा, ठीक है। 8 का गुणज यानी 8 का पहाड़ा, तो उससे बड़े होंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी उसका पहाड़ा लिखना है तो 24। और 8 कमा 8 2 16, 8 24, 8 चौक 32। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर कहीं 16 है, हाँ हमें 16 दे रखा है। देखो 24 नहीं है, 32 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, क्या दे रखा है, 16। तो हम क्या कर देंगे, इससे इसको मिलान कर देंगे, ठीक है। इसको इससे मिलान कर दिया। अब हमें क्या दे रखा है, देखो बी में बोला है कि 7 का गुणज, ठीक है। 7 का गुणज, 7 के गुणज देखो क्या होते हैं। तो 7 के गुणज कौन होंगे, 7 होंगे, ठीक है। गुणज निकालने तो 7 होंगे, 14 होगा यानी पहाड़ा। तो 7 कम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, ठीक है। 7 पंजे 35। तो ये हो देखो 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42। तो देखो अब देखो इसमें से कहाँ पर कोई संख्या में दिख रही है, तो देखो 35 दिख रही है और 35 हमें यहाँ भी दे रखी है। तो बी का हम क्या लिख देंगे, बी को हम इससे मिला देंगे 35 से। क्यों, क्योंकि 7 का जो गुणज है वो कौन है, 35 है। यानी गुणज यानी 7 के पहाड़े में क्या आता है, 35 आता है। तो ये इसका गुणज हो जाएगा। अगला देखो 7 70। तो 70 का गुणज कौन कौन होंगे, तो 70 का पहाड़ा हमें लिख देना है, ठीक है। तो 70 का पहाड़ा, तो देखो 70 का पहाड़ा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये क्या होगा, ये वाली हमारी, इसमें ऐसा कहीं कोई संख्या नहीं दिख रही, 140 110 ऐसे कहीं नहीं दिख रही, तो इसे हम छोड़ देंगे। अब अगला देखो 30 का गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या होते हैं, तो देखो वो किस किस पहाड़े में आ रहा है, यानी जो 30 है वो किस किस के पहाड़े में आ रहा है। तो देखो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है, फिर 6 के पहाड़े में आता है, इस तरह से। तो अब देखो हमें कहीं दिख रहा है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं हमें दिख रहा है, तो हमें ठीक है। और किसके पहाड़े में आता है, तो देखो अब हमारा 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, फिर 8 के में भी नहीं आएगा, 9 में नहीं, 10 में आएगा, फिर 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में आएगा, और फिर 20 में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा 15 तक आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनमें से कोई संख्या हमें दिख रही है। तो देखो 15 हमें क्या है, ये रहा, और 15 हमें यहाँ मिल रहा है। तो डी का जो हो जाएगा, इसके गुणनखंड हमने निकाल रही है, तो 15 हमें मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, ये, ठीक है, बी पर। तो बी हमारा जो बी क्या है, ये जो सेकंड वाला है वो हमारा डी से मैच हो जाएगा। यानी 30 के गुणनखंड ये हैं और इसमें हमारा 15 आ रहा है, तो 15 हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो 50 के गुणनखंड। तो 50 के गुणनखंड कौन कौन होंगे, तो देखो 1 में आएगा 50, ठीक है। 1 में सभी आते हैं, जितने भी संख्या होंगी वो 1 तो सभी का गुणनखंड होगा, तो 1 है। दूसरा 2 के पहाड़े में भी आता है 25 बार में, फिर 3 के पहाड़े में, 3 के बारे में हम चेक करेंगे तो देखो नहीं, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, फिर 5 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में हमारा आता है 5 बार में, ठीक है। 5 के पहाड़े में आता है 10 बार में, फिर किस में, 10 के पहाड़े में भी आता है, फिर किस में, के पहाड़े में आता है। तो 25 हमारा क्या हो जाएगा इसका, देखो 25 हमें मिल रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। 25, तो 25 के पहाड़े में देखो गुणनखंड है, तो 25 के पहाड़े में
50 आता है कितने बार में, 2 बार में, तो हमें इसका गुणनखंड मिल गया। अब हमें निकालना है 20 का। देखो 20 निकालते हैं, तो 20 की हमें देखो इसमें क्या दे रखा है, 20 का गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, फिर 4 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो 5 भी हो जाएगा, फिर 6 नहीं आएगा, 7 भी नहीं, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में नहीं, 10 में आएगा। 10 के बाद फिर किस में आएगा, 20 में आएगा। तो 20 इसका क्या हो जाएगा, f का ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें हमने मिला दिया। तो देखो हमने इसके गुणनखंड लिए। अब दूसरा ये समझ लो कि अगर कोई छोटी संख्या है, ठीक है, तो मोस्टली मतलब ज़्यादातर क्या होगा, वो हमारा छोटी संख्या है तो वो हमारा क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर कोई बड़ी संख्या है तो वो ज़्यादातर क्या होगा, वो हमारा गुणज होगा। ठीक है, ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, पर कुछ चांस में ऐसा हो सकता है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर ये करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। ठीक है, 100 से कम वाले हमें क्या करने हैं, गुणज। तो गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। ठीक है, पहाड़ा लिख देना है किसका, 9 का। और कितना होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 9 के गुणज। ठीक है, क्या 9 के गुणज यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 उसका पहाड़ा। तो 9 दिन 18, 9 तिया 27, 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, ठीक है, 9 निम 81 और 9 धाई 90। अब हमें क्या मिला है, देखो अब हमें 100 से कम चाहिए। ठीक है, तो हमें 10 बार में क्या मिला, 9 को मैंने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो क्या मिला, 90। अब हमें और भी चाहिए क्योंकि हमें 90 है, 100 तक चाहिए, 100 तक तो मिला नहीं, 90 है, 90 तक ही मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे 10 तक किया, अब 11 से करेंगे, तो 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99। ठीक है, जो हमारा क्या आ जाएगा, अगला वाला 99। अब देखो 12 से जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या रहने 99 तक ही इसे रहने देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आया कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने कैसे किया है।